अभिषेक शर्मा बन गए हैं इंडिया के नए हिटमैन। 79 रन्स ऑफ 34 बॉल्स, 5 चौके और 8 छक्के, 232 का स्ट्राइक रेट। तो जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट टी20 मैच फॉर मीडियम गाइडेंस खत्म हो चुका है और इंडिया ये मैच जीत चुका है 7 विकेट से। क्या हुआ पूरे मैच में सब कुछ बताएंगे आपको। अगर आप नए आए हैं इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने टॉस जीता और जैसे कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पे एक चेजिंग विकेट था और इंडिया ने इंग्लैंड को बैटिंग करने भेजा। तो जब इंग्लैंड बैटिंग करने आए तो उनके जो बैट्समैन थे वो उस विकेट पे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो शुरू में ही आते अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाजी किया उन्होंने, 2 विकेट लिए। शुरू के जो 2 विकेट थे इंग्लैंड के, फिल सॉल्ट और बेन डकैट, दोनों को अर्शदीप सिंह ने चलते बनाया। उसके बाद आ गए जॉश बटलर जो इनके कैप्टन है, वो अकेला इस मैच में जो है रन बनाए हैं। खाली वो एक है जो 68 रन बनाए हैं, बाकी किसी ने कुछ बनाया ही नहीं है। 20 रन भी नहीं बनाए किसी प्लेयर ने। अगर जॉश बटलर का रन आप हटा दे इसमें से, फिर पूरा इंग्लैंड टीम जो है करीबन 60 रन कुछ बनाए हैं, उससे भी कम, करीबन 54-55 रन बनाए हैं बाकी सारे प्लेयर्स मिलके। और जॉश बटलर अगर यहाँ पे आउट हो जाते तो शायद इंग्लैंड टीम यहाँ पे 60-70 रन का टारगेट देता है इंडिया को। तो अर्शदीप सिंह बेहतरीन बॉलिंग, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया राइट नाउ, और उसी के साथ बन चुके हैं हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया। 97 विकेट्स ले चुके हैं वो, राइट आफ्टर यजुवेंद्र चहल। और जैसे कि मैंने कहा है कि पहले वीडियो में भी, उनको अभी मौका देना चाहिए फॉर रेड बॉल क्रिकेट एंड इवन फॉर 50 ओवर्स का तो कॉल अप उनको मिल गया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उनको आजमाना चाहिए। आई थिंक टाइम हैज कम कि अर्शदीप को एक चांस दिया जाए रेड बॉल क्रिकेट में भी, एंड आई एम श्योर दैट ही विल प्रूव हिज वर्थ। और उसके बाद आगे वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन बॉलिंग, अगेन 3 विकेट उन्होंने जो है मिडिल ओवर्स में जादू करके दिया है इंडिया के लिए। वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन और इवन जॉश बटलर को भी वरुण चक्रवर्ती ने ही आउट किया है। तो अगेन इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी वरुण चक्रवर्ती का ओमिशन फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उनको लिया जा सकता था। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो 20 ओवर क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती हैज सीमेंटेड हिज प्लेस एंड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन इंडिया, अगर स्पिन बॉलिंग की बात किया जाए तो जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग लिया है वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, तो वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल की जगह उनको लिया जा सकता था 100%। तो शुरू में सभी यही कह रहे थे कि एक बॉलर हमने कम खिलाया है, क्योंकि मुझे भी पहले लग रहा था क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर था अर्शदीप सिंह, और बाकी जो है मीडियम पेसर्स थे, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी थे ऑलराउंडर, और हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर थे। लेकिन एक और फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली अगर देखेंगे पावर प्ले में अगर अर्शदीप विकेट नहीं लेते, अगर अर्शदीप को मार पड़ती तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई दूसरा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। फास्ट बॉलिंग में आपको वरुण चक्रवर्ती को 3rd या 4th ओवर में लेके आना पड़ता। लेकिन लकीली अर्शदीप हैज बीन टेकिंग द इनिशियल विकेट्स ऑलवेज, और हमेशा ब्रेक थ्रू दिला रहे अर्शदीप सिंह। जब भी बॉलिंग करने आते हैं पावर प्ले में, हमेशा 2 या 3 विकेट ले लेते हैं, और वहीं पे इंडिया को जो है एक अपर हैंड मिल जाता है, और वही हुआ इस मैच में भी। उसके साथ हार्दिक पांड्या को दूसरे एंड से काफी मार पड़ रही थी, और मुझे लग रहा था यहीं पे शायद एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आप चाहते हो आप कि मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा बॉलिंग करे, पूरा टूर्नामेंट खेले, तो यही बेस्ट चांस है कि ओडीआई सीरीज से पहले उनको आप आजमा ले और देखे कि उनका रिदम कैसा है, उनका इंजरी से वो कम बैक किए कि नहीं, कितना फिटनेस है उनका। तो आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मोहम्मद शमी को हमने नहीं खिलाया। हालांकि एक और फास्ट बॉलर अगर होता यहाँ पे हमारे पास, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडिया को और ज्यादा एडवांटेज मिलता। बहरहाल बाकी सबने अच्छी बॉलिंग की। अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल को पहले ओवर में कुछ 16 रन पड़े हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया, और अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई भी 4 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन उनको हालांकि कोई विकेट नहीं मिला। इवन हार्दिक पांड्या को भी 2 विकेट मिले, 4 ओवर में 42 रन, काफी महंगे रहे वो। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर एक और फास्ट बॉलर इंडिया खिला लेता यहाँ पे तो शायद एक एडवांटेज होता, क्योंकि इंडिया का स्ट्रैटेजी और गेम प्लान यही है कि वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस जो है ज्यादा रख रहे हैं, एक ही फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, और इट्स गुड इन इंडियन कंडीशंस, लेकिन बाहर कंडीशंस में ये कितना काम आएगा आई डोंट नो। तो 132 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड ने, और उन्होंने 20 ओवर में 132 रन ही बना पाए।
तो काफी कम टारगेट था, ये बहुत इजी था इंडिया के लिए चेस करना। तो जैसे एक्सपेक्टेड था, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन केम ऑल गन्स ब्लेजिंग, और पहले पावर प्ले में ही हमने 70 रन बना लिए, तो मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। अभिषेक शर्मा, मैं इनके बारे में बात करना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनका सिलेक्शन नहीं बनता है, इनका टीम में जगह नहीं बनना चाहिए, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया अभी तक। लेकिन मेरा यही कॉन्फिडेंस था कि ये एक प्लेयर है जो है अपना गेम प्लान के हिसाब से खेलते हैं। अगर आउट भी हो जाते हैं नेक्स्ट गेम में, आप आके देखोगे उसी फ्लो में खेलते हैं, उसी रफ्तार में खेलते हैं, कभी अपना गेम प्लान नहीं चेंज करते। T20 में अगर आप ओपनिंग कर रहे हो, T20 में चाहिए आपको हाई स्ट्राइक रेट और आप यू नीड टू स्कोर रन्स इन द पावर प्ले, और अभिषेक शर्मा वही करके दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से उनको खिलाना चाहिए, वी शुड गिव हिम अ लॉन्ग रन, एक लंबा चांस देना चाहिए उनको। और एज आई सेड, अभी नए हिटमैन अगर हमको चाहिए तो वो अभिषेक शर्मा ही है। उसके बाद संजू सैमसन ने भी अच्छा खेला, लेकिन वो आज कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने स्कोर को और वो आउट हो गए। इंग्लैंड का बॉलिंग अगर देखें तो इंग्लैंड के हिसाब बॉलिंग के हिसाब से जोफ्रा आर्चर ने काफी अच्छा बॉलिंग किया, क्योंकि मैं देख रहा था जोफ्रा आर्चर को खेलने में काफी दिक्कत हो रहा था इंडिया को, क्योंकि 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे। इवन मार्कवुड भी 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनको जो है मार पड़ रही थी। अभिषेक शर्मा वाज प्लेइंग प्रीटी वेल, लेकिन जोफ्रा आर्चर, क्योंकि एक लाइन एंड लेंथ जो वो बोल करते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ बोल करते हैं, और वो जो है विकेट टू विकेट बोल करते हैं, और उसको खेलने में काफी दिक्कत हो रहा था। तो जोफ्रा आर्चर वाज द बेस्ट बॉलर फॉर इंग्लैंड। 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट। उसके साथ ही मार्कवुड 2.5 ओवर्स 25 रन्स, आदिल रशीद 2 ओवर्स 27 रन्स, कुछ खास नहीं कर पाए। लियाम लिविंगस्टन 1 ओवर 7 रन, जेमी ओवर्टन 1 ओवर 10 रन, और गाश एटकिंसन जो कि इनके नए बॉलर है, 3 ओवर में 38 रन दिए हैं। तो काफी महंगे पड़े हैं इनके बाकी, 2 ओवर में 38 रन दिए, तो काफी महंगे पड़े बाकी सारी बॉलर्स। और जब आप रन आप इतना कम बनाते हो T20 में, और जहाँ पे ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था, ईडन गार्डन्स का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 198, और उसके मुकाबले में इंग्लैंड में बस 132 रन बनाए थे, तो वो बहुत ही कम रन था। और पावर प्ले ने जिस तरह से हमने खेला है भाई, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ने जिस तरह से खेला है, लाजवाब। एक खाली कंसर्न है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अभी तक वापस नहीं आया। इवन पिछला साउथ अफ्रीका सीरीज जो हमने देखा था, उसमें भी कुछ खास रन नहीं बनाए, और आज भी जो है 0 में आउट हो गए, क्योंकि मुझे लग रहा था वो आते ही एक शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, और बॉल को देख नहीं रहे थे, सीधा छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, उसी के चक्कर में जो है वो आउट हो गए। और अभिषेक शर्मा को आदिल रशीद ने आउट किया, लेकिन उन्होंने जैसे कि कहा 79 रन बनाए 34 बॉल्स में, और 5 चौके और 8 छक्के, 232 का जो है स्ट्राइक रेट था। लाजवाब पारी अभिषेक शर्मा। और इसके साथ तिलक वर्मा जो है वो भी खेले, नॉट आउट रहे 16 बॉल्स में 19 रन, क्योंकि वो आज कर ही रहे थे कि वो एक स्ट्राइक दे रहे थे अभिषेक शर्मा को बार बार, क्योंकि अभिषेक शर्मा ज्यादा फ्लो में रख रहे थे। और तिलक वर्मा का यही गेम प्लान था कि अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि वो छक्के और चौके ज्यादा मार रहे थे, तो वो खाली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे। इसी कारण एक अच्छा स्ट्रैटेजी था, क्योंकि अगर आपके पास रन सिर्फ 132 और 133 रन का टारगेट है, और 70 रन आपने पावर प्ले में बना दिए है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके और भी विकेट गवाओ। अगर आपका दूसरे तरफ का प्लेयर जो है वो फ्री फ्लोइंग मार रहा है, वो छक्के चौकों की बरसात कर रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी रिस्क लो, और वही किया तिलक वर्मा ने। और अभिषेक शर्मा का लाजवाब बारी था। इंडिया 1-0 से अप है इस T20 सीरीज में, और नेक्स्ट मैच जो है वो चेन्नई में है। तो चेन्नई में मेरे ख्याल से अनचेंज टीम रहेगा। आई डोंट थिंक मोहम्मद शमी विल प्ले इन चेन्नई, क्योंकि अगेन स्पिनिंग ट्रैक रहता है, जैसे कि चेन्नई का रिकॉर्ड रहा है। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है उस ट्रैक में, तो उसमें भी मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी को चांस नहीं मिलेगा। देखना पड़ेगा कि मोहम्मद शमी को कब खिलाते हैं, शायद तीसरी या चौथा T20 में खिलाते हैं। और 1-0 से, ताकि हम अप है तो एक एडवांटेज हो गया है, तो बाकी 4 मैचेस में और 2 मैचेस जीत ले तो इंडिया ये सीरीज जीत जाएगी। तो बेहतरीन बैटिंग बाय अभिषेक शर्मा एंड वेरी गुड बॉलिंग बाय अर्शदीप सिंह एंड वरुण चक्रवर्ती। ये तीनों थे मेरे ख्याल से की हाइलाइट्स ऑफ द मैच, और तीनों स्पीयर हेड किए, जिसके कारण से इंडिया बहुत आसानी से ये मैच जीत गई। आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं क्या आपको लगता है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, इन चारों को चांस मिलना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, इवन 50 ओवर स्क्वाड में। कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप नए आए हैं चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिए।